परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि वर्मा, परम पूज्य पाद शिशि वरदा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग शांति दिवाकर माँ के घर में उनके पोते के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके जीवन की और सबके जितने लोग भी आए हैं सबके जीवन की हम लोग मंगल की कामना करते हैं कि ठाकुर जी सबको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। और अभी आप लोग जो है, जो श्रवण जी ने जो बोला देने की बात, तो सही बात है। ठाकुर जी तो बहुत सी बातें बताएं, उसमें एक बात ये भी बताए कि देने से प्रणय होता है, जिसको देता उसमें, मतलब देने से प्रेम होगा, जिसको देंगे उससे प्रेम होगा। और पाने से प्रेम होता है, जो पाता है समान उसमें। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आपका प्रेम उनसे होगा, और आपको कुछ मिलता है ना तो उस समान से आपको प्रेम होता है। तो इसलिए उनको देने की बात कही जा रही है कि हम देते हैं 4 आना 8 आना 1 रुपया, उसकी बात नहीं है। लेकिन जमीन में भी हम जब तक देते नहीं हैं तो कहाँ अनाज पैदा होता है। जब तक हम बीज डालेंगे नहीं, एक गेहूं का बहुत डालेंगे तब न कई गेहूं निकलेगा। जब तक डालेंगे नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। तो भगवान भी वही प्रकृति है पूरा का पूरा। जब भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए तो सुदामा जी को भगवान ने दिया। पहले कहे कि कुछ लाए हो, कुछ भाभी ने हमको दिया है। तो चावल ले गए थे, छुपा रहे थे, तो भगवान उनके चावल खींच लिए और पहले खाए। तो जब खाए तब उधर उनका महल वहल घर और सब बन गया। सुदामा जी सोचे कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं है, कुछ दिए ही नहीं, और उनको जाते समय कुछ नहीं दिए, वैसे ही चले गए वो। वैसे ही एक बार जब द्रौपदी थी, महाभारत में सुने होंगे कि उनके घर पे ढेर सारे सन्यासी आ गए और वो खाने के लिए आए, और उनके घर में कोई खाना ही नहीं था। तो उन्होंने भगवान को याद किया, कृष्ण को। तो कृष्ण भगवान आए तो आते ही कहते हैं पहले हमको कुछ खिलाओ। तो बोली कुछ है ही नहीं, आपको तो इसलिए बुलाए हैं कि इतने सन्यासी आए हैं, उनको पहले कैसे खाना होगा। बोले नहीं, तुम अपना पतीला लाओ। तो पतीला लाई तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था। तो भगवान उस साग के पत्ते को खाए तो उन सन्यासियों का पेट पूरा भर गया। तो सन्यासी आए और खाए ही नहीं। तो पहले गुरुजी लेते हैं तभी हमारा ग्रह जो है काटते हैं। अगर हम गुरुजी को नहीं देंगे तो ग्रह नहीं कटेगा। अगर हम टिकट नहीं कटाएंगे तो ट्रेन पे नहीं जा पाएंगे। टिकट नहीं लेंगे तो बस पे भी नहीं चढ़ेंगे। टिकट नहीं लेंगे तो डॉक्टरों नहीं देखेगा, पैसा नहीं देंगे तो नहीं देखेगा। तो ये नेचर भी बोल रहा है ना। हम बोले ना कि जमीन में एक दाना डालेंगे तब, खाली जमीन का पूजा करिए, सूरज भगवान को हाथ जोड़िए, कह दीजिए कि हमारा जो है आम पैदा हो जाए, नहीं होगा। देना तो पड़ेगा ही। तो देना पड़ेगा तो जरूरी नहीं है कि पैसे दे दें। ठाकुर जी ये नहीं बोले कि आप हमको पैसा ही दीजिए, लेकिन सवेरे उनको जरूर देना है। कुछ नहीं, आप फूल दीजिए ना, लेकिन फूल उनके यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। तो 30 दिन बाद वो फूल आपका मुरझा जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप खाना तो खाते हैं ना, आटा है, चावल है, गेहूं है, दाल है, तो एक मुट्ठी दाल खाएंगे, एक मुट्ठी चावल खाएंगे ना। तो एक मुट्ठी चावल गुरु जी को हाथ में ले करके उसी से स्तुति कर दीजिए। आपके पास पैसा नहीं, हम नहीं कह रहे हैं 1 रुपया दीजिए, गुरु जी को पहले देना है। तो घर में कुछ नहीं है, एक मुट्ठी चावल लीजिए, उसको रख के गुरु जी का नाम लेके आपने रख दिया, फिर अपना चाय पानी पीजिए। तो वो चावल जब 30 दिन में 30 मुट्ठी हो जाएगा, 30 मुट्ठी चावल, तो जब 30 दिन बाद 1-8 किलो तो हो ही जाएगा। तो 1 किलो चावल बेच दीजिए, पैसा तो उतने आ जाएगा, तो पैसा भेज दीजिए वहां पे। इसीलिए जीवन में ऐसा गुरु करना चाहिए जो आपके जीवन को समस्याओं का समाधान करे। तो बाजार में बहुत गुरु हैं, संजोग से आप लोग ठाकुर जी को कर लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी की जो दीक्षा लिया है, अब कैसे बताएं हमको। इसीलिए बाजार घूमकर गुरु करने में निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या कुछ लाख जन्म में। एक गुरु जी की बात बताते हैं। उनका नाम था श्यामानंद महाराज।
और वो थे बंगाल में। तो जब भारत का विभाजन होने लगा उसके बाद वो आ गए यहाँ पे सिलीगुड़ी में आ गए। सिलीगुड़ी में आ गए, वो काली जी के पुजारी थे। तो काली जी के पुजारी थे, वहाँ पे वो जो है मंदिर में अपना रहने लगे और वहीं सन्यासी थे। तो एक आदमी एक दिन उनके यहाँ दीक्षा लेने आया। बोला महाराज जी हमको ना आप दीक्षा दे दीजिए। जब दीक्षा लेने आया तो महाराज जी उससे पूछे कि तुम किसकी दीक्षा लिए? तो वो बोला हम ठाकुर अनुकूल चंद जी की दीक्षा लिए हैं। तो उसको उठे और इतना गाली दिए और उसको ले दौड़ाए तो भागते हुए भाग गया बाहर, भगा दिए। वहीं पे एक आदमी सज्जन आ रहे थे महाराज जी को खोजते। वो क्या किए थे कि वो जो है वो भी गुरु जी की ठाकुर जी की दीक्षा ले लिए थे, क्योंकि वो भी आए थे इनके पास। जब ये बंगाल में थे तो दीक्षा लेने आए थे। तो इनको वो बोले थे कि आपको हम दीक्षा नहीं देंगे, आपकी दीक्षा जगत गुरु से होगी। बोले अच्छा जगत गुरु से होगी। तो संजोग से उनको कोई मिल गया, ऋत्विक दादा जैसे हम लोग दीक्षा दिलाते हैं, तो वो ठाकुर जी की वो दीक्षा ले लिए। लेकिन वो बोले कि जिसकी दीक्षा लिए वो जगत गुरु हैं कि नहीं, हम चलते हैं उनसे पूछते हैं। तो जब वो उसको दौड़ा रहे थे मारने के लिए, उसी समय वो आ रहे थे उनके पास कि उनसे चल के पूछेंगे। तो जब वो आदमी भाग गया तो आए, जब वो शांत हुआ गुस्सा तो पूछे कि महाराज आप उसको क्यों मार रहे थे? बोले अरे सारा गधा कहीं का, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका नाम जपते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, उनकी दीक्षा लेके और आके हमसे कह रहा है कि हमको आप अपनी दीक्षा दे दीजिए, इसीलिए उसको दौड़ाया। कितनी बड़ी बात बोल गए। महाराज जी बोले गुरु जी ठाकुर जी ऐसे आदमी लग रहे हैं आपको, लेकिन आने पुरुषोत्तम है, इसलिए आज भारत की राष्ट्रपति भी इनकी दीक्षा ली है, वो भी इनकी शिष्य है। भारत सरकार ने देखने डाक टिकट भी इनका निकाला है। इनका 5 रुपए का है, ठाकुर जी का 1 रुपए का डाक टिकट है। और ठाकुर जी के नाम पे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, दिल्ली से पुरी जाती है। पुरी में ठाकुर जी का बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ दादा इनकी आचार्य देव की समाधि है। बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े मंत्री संतरी, अब पूरा बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, न जाने कौन कौन लोग ठाकुर जी को दीक्षा ग्रहण किए हैं। और वही लोग नहीं, और जैसे आप लोग हैं, हम लोग भी ऐसे दीक्षा लिए ठाकुर जी की। लेकिन बहुत से लोग उनके साथ जो उनके दोस्त थे वो भी नहीं सोचते थे कि ये भगवान है। भाई हर आदमी कैसे जानेगा? जैसे हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे कि भगवान है? वैसे इनके एक दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, तो वो कंपाउंडरी करते थे अपना डॉक्टरी। तो डॉक्टर किशोरी मोहन उनका नाम था। तो एक दिन सोचे कि अरे ये कुछ उनके दोस्त थे, वो सोचते थे कि अरे भगवान है, झूठे भगवान है, ऐसे लोग कहते हैं। तो एक दिन उनके घर दुकान में कोई आया नहीं, मतलब कि कई दिन नहीं आया। जितना पैसा कमाए थे सब खा गए, उसके बाद खाने को भी कुछ नहीं था। तो याद आया कि अरे ठाकुर जी ही भगवान है, तो उनको हम याद करते हैं, शायद आ जाए। तो बहुत जब एकदम बेचैनी हो जाएगी ना आपको भी, जब कुछ नहीं दिखाई देगा, तब आप ठाकुर जी को याद करेंगे। अब तब ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आते हैं, सशरीर भी आ जाते हैं। तो उस समय तो ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी को याद करने लगे कि कैसे खाएंगे, अब तो कुछ है नहीं। अचानक ठाकुर जी आ गए उनके घर में। आते ही देखिए बोलते हैं जैसे भगवान कृष्ण बोले थे, वैसे ही आते ही कहते हैं कि भैया हमको कुछ खिलाओ भाई तुम। तो बोले हम आपको खिलाएं क्या, हम तो आपको याद कर रहे हैं कि मेरे घर में खाने को नहीं है, कुछ आप हमारा जुगाड़ करिए, कुछ सहायता करिए। तो बोले वो सब हम नहीं सुनेंगे, हमको मालपुआ आप खिलाइए। तो कहे मालपुआ, 1 पैसा है नहीं है, मालपुआ खाएंगे। कहाँ मिलेगा मालपुआ? तो कह रहे हम आ रहे थे ना, रास्ता में एक बूढ़ी माँ मालपुआ बना रही थी, आप वहां से ले आइए। तो बोले पैसा कहाँ है? बोले पैसा नहीं है। देखे तो अंगूठी पहने थे सोने की। बोले अंगूठी निकालिए। बोले अच्छा अंगूठी का हम मालपुआ खरीद के लाए? बोले हाँ, वो अंगूठी ले जाके उसके यहाँ रख के आइए, दुकान पे दे दीजिएगा, मालपुआ लाइए और कह दीजिए बंधक रहेगा, जब पैसा दीजिएगा तो अंगूठी मिलेगा। तो बोले कि अब जब कह ही रहे हैं तो चलते हैं। गए और अंगूठी वहाँ बंधक रखे बूढ़ी माँ के पास। फिर मालपुआ लेके आए, ठाकुर जी बैठ के खाए
और खा के जो तेल सेल लगा था सब उनके कपार में नीचे पोछ पाछ के चले भी गए। कह रहे अरे महाराज हमको खानवा, हमको बोले तुम्हारे यहाँ कोई आ नहीं रहा, ठाकुर जी सुनने नहीं चले गए घर। अभी रात को बड़ा बेचैन चिल्ला, अंगूठी एक था वो भी चला गया, ये आए और खा के चले गए। कौन भगवान कहते हैं कि यही भगवान है? अगर ये भगवान रहते तो हम कुछ दे के जाते ना, जैसे कृष्ण जी सुदामा जी का खा गए, कुछ दिए ही नहीं। तो ये भी जब दूसरे दिन सुबह हुआ तो देखे कि बहुत से पेशेंट आए, तो इलाज करने लगे। महीनों आए, खूब आए, 2-4 महीना आए, खूब पैसा आ गया। फिर अपना अंगूठी उंगूठी छुड़ा के लाए तो बोले अरे भाई ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। यानी अब जब जीवन में हमको कष्ट होगा तब गुरु जी को याद करेंगे और जैसे आएंगे कुछ मांगेंगे बस खिला देंगे। बस अब जैसे आप भी अब ऐसा करेंगी और आपके घर में आने लगेगा तो आप सोचेंगे अच्छा ठाकुर जी को कुछ दे देंगे बस फिर मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो तो बिना लोभ के न दिए थे, अब उनके मन में लोभ आ गया कि अब यही काम पकड़ लेते। बस भैया 2-4-6 महीना बाद फिर वही दिन आ गया, फिर कुछ दिन बाद पेशेंट नहीं आए। तो अब सोचे कि तो क्या हो गया, नहीं आए तो चलो उनको याद करते हैं, आएंगे, अब जैसे कुछ मांगेंगे तो दे देंगे। बस याद करने लगे ठाकुर जी को। अब तो कुछ है नहीं, कुछ पैसा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में, तो 2-4 दिन पहले ही याद करने लगे। ठाकुर जी आए तो बोले कि काहे याद किए? बोले अरे याद किए बस वही फिर हो रहा है, अब तो पेशेंट आ नहीं रहा है। तो बोले कि अरे तो तम्बाकू पिलाओ। तो बोले तम्बाकू पियेंगे, अभी देते हैं, बैठिए। तम्बाकू रखे थे, ला के अपना तम्बाकू दिए, ठाकुर जी पियो के अपना पानी वानी पिए, चले गए। दूसरे दिन अभी सोचे बैठे हैं क्लिनिक में कि अब पेशेंट आएगा, अब तो तम्बाकू पी के गए हैं, कोई नहीं आया। दिन भर बैठे रहे, कोई नहीं। दूसरे दिन बैठे रहे, कोई नहीं आया। तीसरे दिन जो पैसा था वो भी खत्म हो गया साहब। अब बस तीसरे दिन क्या हुआ कि 10 रिश्तेदार आ गए इनके, 10 आदमी आए घर में। सब इनके रिश्तेदार थे, बोले भाई अब खाना वाना हम लोग खाएंगे, जा रहे हैं हम लोग नहाने वाने, तब तक आप लोग जो है तैयारी करी। अब इनका माथा एकदम चकराया, अरे भैया अब क्या करें, अब तो भैया ये तो गड़बड़ा गया काम। तो ठाकुर जी को फिर अब याद करने लगे, एकदम मन से याद करने लगे। अब बड़ा बेइज्जती होगा, अब तो एकदम मुंह लटक गया उनका ठाकुर जी के। तो देखते क्या है कि दरवाजे पर एक डाकिया आया। बोला आपका मनी ऑर्डर आया है। बोले मनी ऑर्डर आया है? अरे गए देखे तो 25 रुपया आया था मनी ऑर्डर में। तो 25 रुपया अपना ले लिए, बड़ा खुश हुए, गए दुकान से अपना सामान खरीद के ले आए, सबको रिश्तेदारों को खाना वाना भोजन वोजन कराए। और रिश्तेदार सब जब चले गए तो सोचे कि मनी ऑर्डर कहाँ से आ गया भाई, और ठाकुर जी तो आए नहीं, तम्बाकू पी के भाग गए। और जब रिश्तेदार उसका चले गए तो शाम को दरवाजा पर दस्तक हुआ, ठक 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 ठक, खोले, ठाकुर जी आए। तम्बाकू पी के चले गए आप, और हमारे यहाँ 10 रिश्तेदार आ गए और जो है हमको बड़ी परेशानी हुई। तो बोले तो क्या हुआ? बोले ऐसा बात हुआ। तो बोले हम ये सब नहीं जानते हैं, आइए नहीं बताया कि मनी ऑर्डर आया था। तो बोले कि सुनिए हम बता रहे हैं, हम जा रहे हैं, मनी ऑर्डर वाला पैसा भिजवा दीजिएगा। आप कह रहे अच्छा मनी ऑर्डर भी, यानी वो सशरीर नहीं आए लेकिन उनकी बात सुन के वो रुपया भिजवा दिए। तो आज ठाकुर जी आपको हैं तो नहीं, लेकिन हमारी बात आप कहेंगी ना, जब आप परेशान होती हैं, जब आप बोलती हैं, तो ठाकुर जी आपके घर में कहीं न कहीं से जुगाड़ कर देंगे, मनी ऑर्डर आ जाता है। इसलिए वो मनी ऑर्डर आएगा। लेकिन आप ठाकुर जी को आप रोज देंगी तब। जो ये बोले इष्टवृत्ति, अगर 1 रुपया दे रही है तो ईमानदारी से दीजिए, उनके यहाँ भेजवाइए, यही बात है। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें। इतना आप लोग समझ गई ना, तो यही बात सबको समझाइए भी, खाली अपने तक सीमित मत रखिए। बोले ना नाम दान गुणगान, तो दूसरा आदमी कष्ट है तो उसको बोलिए तुम कहीं गड़बड़ कर रही हो, तुम भेज नहीं रही हो, या आज नहीं निकाली हो, झूठ बोल रही हो। जो आदमी ईमानदारी से कर रहा है उसका कल्याण होना ही है, और नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं वो गड़बड़ किया है, बेईमानी किया है, या तो पानी पी ले रहा है तब कर रहा है, बिना पानी पिए करना है। ये याद रखिए दिमाग से, सवेरे उठ करके। जय गुरु।